#pillar. He's really the pillar and the sort of foundation of Indian cinema. #. आपका एक्सपीरियंस कैसा था शाहरुख सर के साथ? बहुत ही गंभीर एक्सपीरियंस था एक्चुअली, काफी ऐसे लाइफ चेंजिंग कहा जा सकता है। सलमान खान। हाँ, #being उनकी कहानियां मुझे बहुत पता है। एक्शन सीन कर रहे तो वो खुद समझाते थे एकदम बच्चे की तरह, जैसे जीआई जोस के साथ खेलते ना कि करके झुक ऐसा यूज्ड टू कोरियोग्राफ करते थे, कभी-कभी डिजाइन करते थे सीन्स को। ही वाज वेरी हैंड्स ऑन कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। Hello guys, this is Tanu Avasthi and you're watching me on Filmy Gyan, and today I'm in conversation with the cast and the talented director Avinash Das sir, Avantika and Vivan. कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत कमाल। बढ़िया। तो नए साल की शुरुआत हो चुकी है, आप लोगों के लिए 2025 कैसा जा रहा है? एक बिरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। बहुत ही फिल्म आ रही है, मजा आ रहा है, मजेदार साल है ये तो। started on a very good note. Yes. So So 2 sir, years ago we shot this movie, so Okay. now we're getting a release, Exactly. so you can just imagine. yes. तो सर पहला सवाल मेरा आपके लिए है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हमेशा जो स्टोरी राइटिंग स्टोरी टेलिंग रहती है आपकी, वो हमेशा बहुत कंटेंट ड्रिवन रहती है, काफी कमाल की रहती है, जैसे कि शी थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका विजन क्या था इन गलियों में बनाने का? नहीं, देखिए, कहानियां होंगी तभी सिनेमा होगा, मेरा तो यही हमेशा ख्याल है। और कहानियां तभी होंगी जब आप समाज को देखोगे, गलियों में घूमोगे, लोगों के साथ बातें करोगे, रिश्ते बनाओगे। तो इन गलियों में की कहानियां इन्हीं परिस्थितियों में मेरे तक पहुंची। एक बहुत ही नौजवान लड़का है पुनर्वसु, उसने ये कहानी लिखी, बहुत अच्छे इरादे के साथ कहानी लिखी। जैसी कहानी लिखी वैसी इस दौर में बनाना बहुत मुश्किल है, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं और बनती हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में तो रिलीज नहीं हो पाती हैं। तो जब ये कहानी हमारे पास आई और लगा कि ये मेरे दिल की कहानी है, तो फिर इस कहानी की शुरुआत बनी। जी, अगर देखा जाए तो हमारे सिनेमा में काफी सारी ऐसी लव स्टोरीज हैं जो कि रिलीजियस डिवाइड्स पे बनी है, जैसे वीर ज़ारा हो गई, जोधा अकबर। तो आपके हिसाब से इस क्राउडेड मार्केट ऑफ रिलीजियस डिवाइड्स बेस्ड लव स्टोरीज में इन गलियों में ये कैसे स्टैंड आउट कर सकती है? क्या यूनिक फैक्टर होगा इस मूवी के बारे में? और ये प्रश्न मेरा आप सबसे है। हाँ, तो मैंने तो जवाब दे दिया, अब आप लोग जवाब दो। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो दो उदाहरण आपने जो दिए वीर ज़ारा के और जोधा अकबर, एक में तो एक आर्मी ऑफिसर है और ठीक से अगर याद कर रहा हूँ तो एक पाकिस्तानी लड़की है जी, और दूसरे में महारानी और महाराजा की कहानी है। ये दो साधारण व्यक्तियों की कहानी है, साधारण से भी साधारण, साधारण से भी साधारण। तो वो शायद इसमें एक खासियत हो सकती है कि ये एक अद्भुत चीज है इस जॉनर, इस फिल्म को लेकर इस जॉनर का एक हिस्सा बनना, कि maybe this is one unique way that we could contribute to this genre, is that ये एक लव स्टोरी है जो दो कल्चर्स के बारे में है, जो which deals with ordinary people rather than with royalty or with people of a sort of advanced stature in society. It deals with ordinary folk. So I also think the fact that is that, like they say, right, there are only 7 original stories and everything is a repetition of that. तो आप कोई भी genre लो, वैसे तो crowded ही है, आप कोई भी basis लो, सब crowded ही है. What makes this, like he said, is the fact that it's the story of these two people in this gully, you know, and India is a country based on gullies. yeah, Everyone comes from these backgrounds, you know, at least the larger part of the population. right. And what we are talking about is more than just religion. It's a story of this gully and the people who live in this gully. So it's the story of these individuals and their lives, you know, with social media that has a play, with this aspect of their backgrounds that has a play, and it's the culmination of all of these things, and that's what makes it different. So अविनाश सर, मैं आपसे एक बार ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें कास्टिंग की, तो आपका वो एक मोमेंट मैं जानना चाहूंगी जब आपको लगा कि अवंतिका और विवान एकदम परफेक्ट केमिस्ट्री हो सकती है इन लोगों की इस मूवी के लिए, वो मोमेंट क्या था? ऐसा कोई मोमेंट होता नहीं है। अवंतिका से जब मैं पहली बार मिला, इनके घर पे मिला, जी, इनकी मम्मी के साथ मिला, और इनकी मम्मी का मैं बहुत बड़ा फैन था।
तो एक तो मेरे लिए बड़ी बात थी कि उनके सामने खड़े होकर के मेरे हाथ कांप रहे थे, ऐसा मेरा था। मैं बहुत छोटी जगह से आया हूँ मुंबई, तो जाहिर है ये सब चीज़ें होंगी। तो मुझे लगा कि अगर अवंतिका मेरे पास आ गई ना, तो जैसी भी होगी मैं उसको बना दूंगा शब्बो, है ना। ये कॉन्फिडेंस मुझको मेरे ऊपर था, और इसने उसमें इतनी मदद की कि मजा ही आ गया। जितनी कुर्बानी इसने दी है इस किरदार को मतलब प्ले करने के लिए, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आई हुई लड़की जो है दे सकती है। और विवान मैं मेरी पहली और आखिरी चॉइस, मतलब लड़की में तो बहुत सारे चेहरे दिमाग में थे और फाइनली मुझे सबसे बेस्ट मिल गई, लेकिन विवान जो है मेरे ओनली केवल एक ही चॉइस था, है ना, इस किरदार के लिए। क्योंकि जिस तरीके से उसकी एनर्जी है दूसरी फिल्मों में या बाकी के दूसरे कामों में जो उसकी एनर्जी आती है, जिस तरीके की लिगेसी से वो आते हैं, मुझे लग रहा था कि भाई नसीर साहब का अगर 5% भी मुझे मिल जाएगा तो मुझे मेरा कैरेक्टर मिल जाएगा। तो मतलब अद्भुत था ये। अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि आप लोगों के पेरेंट्स का भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन सिनेमा, तो जब आप लोग इस बिग स्क्रीन रिलीज में पार्ट हिस्सा बनने वाले थे इसका, तो क्या आपके पेरेंट्स ने आपको कोई एडवाइस टिप्पणी दी कि ये करना ये नहीं करना है, क्या कोई अच्छी ऐसी लाइफ एडवाइस जो कि आपको लगा कि हाँ? जी, काफी सारी चीजें, जैसे सबसे पहले तो कि टू लेट द वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ एंड आल्सो क्राफ्ट पे फोकस करना, और ज्यादा बेल्स एंड विसल्स जो हमारी दुनिया के होते हैं, और खास करके इस दुनिया इस प्रोफेशन के जो होते हैं बेल्स एंड विसल्स जो हमें कई बार ऐसे बौखला देते हैं या स्वे कर देते हैं या डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहने का और अपने काम पे ध्यान देने का। और हमेशा से मेरे पेरेंट्स तो हमेशा से मुझको बोलते थे कि बी एन एक्टर इफ यू ट्रूली लव एक्टिंग, इफ यू ट्रूली लव एक्टिंग देन यू शुड बी एन एक्टर। और जैसे कि बात करें सोशल मीडिया की, जैसे हम तो काफी सोशल मीडिया सेंट्रिक जनरेशन है, हमने तो सोशल मीडिया देखा है, और सोशल मीडिया पे काफी फेक न्यूज, रियल न्यूज भी होती है बट फेक न्यूज ज्यादा होती है। और अगर बात करें तो पेरेंट्स इस चीज का सबसे बड़ा शिकार होते हैं। मेरे साथ तो जरूर ऐसा होता है कि मेरे पेरेंट्स व्हाट्सएप, सो कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भी आता है उससे आके कुछ भी बना के बोलने लगते हैं। सब लोग पास हुए ऑनर्स के साथ। तो मैं तो अपने पेरेंट्स को काफी प्रोटेक्ट करके रखती हूँ इस सोशल मीडिया के जाल से। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो आप लोग उनको समझाते हो कि कई बार कि ये सही है, ये नहीं, मतलब मैं तो काफी मतलब बताती हूँ कि देखो मम्मी पापा, ऐसा है कि हर चीज जो इंटरनेट पे दिखती है वो सच नहीं होती है, और अब तो एआई का जमाना भी आ गया है। आपके पेरेंट्स आपको बिलीव करते हैं? हाँ बिल्कुल करते कैसे? हैं। ये जो स्क्रिप्ट आप बोलते हो प्लीज नहीं मुझे भेजो। मतलब मैं तो अपने पेरेंट्स को बता, मतलब वो दे आर आल्सो वेरी वेल एजुकेटेड, दे आर वेल अवेयर। और सोशल मीडिया मैं वही बता रही हूँ कि सोशल मीडिया की कई अच्छी चीजें भी हैं और बुरी साइड भी है। तो जो बुरी साइड है उस चीज से अपने पेरेंट्स को, जो कि सोशल मीडिया से इतना अवेयर या इतना यूज्ड टू नहीं है, उस चीज से मुझे प्रोटेक्ट करना होता है। तो वही कि हर कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स को उस डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया से प्रोटेक्ट करना चाहेगा। तो आप लोगों ने कभी ऐसा, आप लोग की जिंदगी में ऐसा कोई मोमेंट आया हो जिससे आप लोग ने अपने पेरेंट्स को बचाया हो उस चीज से? मेरे दादा दादी, मेरे पेरेंट्स से ज्यादा मेरे दादा दादी के साथ एवरी 3rd या 4th डे पे एक कोई न्यूज इन्फॉर्मेशन आती है और मैं बोलती हूँ गाइस, मतलब ये आपको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड मिला है ना? नहीं, मतलब ये आर्टिकल है। क्या आर्टिकल है, क्या सोर्स है, क्या कुछ नहीं। बट आई थिंक ये कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन होता है दादा दादी के साथ घर पे, पेरेंट्स से ज्यादा उनके साथ। बट वही मैं इसलिए आपको पूछ रही थी कि आपकी स्क्रिप्ट क्या है, मुझे बता देना तो मैं यूज कर सकूं। ये देखिए तो अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो विवान, आपने तो जैसे शाहरुख खान के साथ भी काम किया है और लोग तो पागल हो जाते हैं, लोग मरते हैं शाहरुख सर के साथ काम करने के। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था शाहरुख सर के साथ? बहुत ही गंभीर एक्सपीरियंस था एक्चुअली, काफी ऐसे लाइफ चेंजिंग कहा जा सकता है। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, और जो कुछ भी सीखा मैंने वो अपना पाया अपने काम में, क्योंकि इट केप्ट मी इन वेरी गुड स्टेट। Whatever I learned from him and from everyone else, from Farah मैम, सब लोग बहुत कुछ, क्योंकि वो भी क्या है कि वो एक दोनों अलग किस्म के कलाकार हैं, अलग किस्म का सिनेमा बनाते हैं,
और उस सिनेमा में उनके साथ काम करते समय मैं समझ में आ गया कि वो भी आर्टिस्ट हैं. They have made the sort of commercial Bollywood film into an art form and they approach it as artists. The Bollywood dance number, the musical number. You know, जब हम Bollywood dance number या musical number के बारे में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो हम नहीं सोचते कि ये भी कला है, आर्ट है. हम कभी कभार लगता है कि कमर्शियल चीज है, पॉपुलर चीज है, मेनस्ट्रीम चीज है. लेकिन उनके साथ काम करते समय मुझे समझ में आ गया कि this is a genuine art form. And that it is something that is and it's our own art form. It's a very Indian art form, and they are masters at it. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत होती थी उनके साथ. बहुत ही जैसे कॉमिक टाइमिंग. आई लर्न सो मच अबाउट कॉमिक टाइमिंग फ्रॉम शाहरुख सर. वो कई बार कार्टून्स के बारे में बात करते थे. उनकी जो एनर्जी है सेट पे, जैसे वो एक्शन सीन कर रहे तो वो खुद समझाते थे एकदम बच्चे की तरह, जैसे जीआई जो उसके साथ खेलते ना कि करके झुक ऐसा. यूज्ड टू कोरियोग्राफ करते थे, कभी डिजाइन करते थे सीन्स को. ही वाज वेरी हैंड्स ऑन. तो उनका और फराह मैम का कोलैबोरेटिव प्रोसेस देख के मैं तो मतलब आई वाज इन हेवन. इट वाज सच अ वंडरफुल opportunity to see two great artists work together in such a wonderful harmony and union. A great a really special experience. And also as a human being, I learned a lot from Mr. Khan, because the way I think the value system that he possesses, and he's one of those people that has an equation with everybody. Yeah. चाहे वो CEO हो या स्पॉट बॉय, वो सबको प्यार और इज्जत और इंटरेस्ट, रुचि देते हैं. और अगर मैं पूछूं कि अगर हम, क्योंकि शाहरुख खान के बारे में बात ही कर रहे हैं, एंड शाहरुख खान इज सबको ही बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों की केमिस्ट्री, लव केमिस्ट्री जो थी ऑन सेट, या आप लोग ने कोई चैलेंजेस फेस किए जो मूवी में आप लोगों की लव केमिस्ट्री दिखाई गई है, उस चीज पे आपने कैसे प्रिपेयर किया? मतलब कोई चैलेंजेस थे जो कि आप लोगों ने फेस किए कि ये नहीं करना है, ये करना है? हम बहुत अच्छे मित्र दोस्त बन गए और we became very good friends, and we understood each other, and I think we also had a wonderful collaboration. Like before जब लखनऊ जाने के पहले me and Avantika would meet up on our own and work on the scenes together, try to develop our characters together, try to find things together about each other and about the characters, and which we could use and we could apply to the characterizations. And I had such a wonderful collaboration with Avantika. It was really I had a great time working with her. And we both molded both the chemistry and the romance and the two characters together. So more than Avinash challenges, sir, yeah, please. More than challenges, I think is that क्योंकि इन्होंने तो बहुत काम किया है, मेरे लिए तो भी नए experiences रहे हैं. So there was constantly that support and guidance that was there from each other, which meant a lot, And obviously ये जो characters हैं, they are different from who we are. हमारे बैकग्राउंड से अलग है, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस होते हैं सीन्स कभी कभी परफॉर्म करने में, या कुछ ठीक से नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक बहुत सपोर्टिव डायरेक्टर और क्रू का होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो काम रहे, जो आई थिंक अविनाश सर इज zen Buddhist level of being calm. नहीं, मैं कभी चिल्लाता बेस्ट है. Okay, but I'll get to that story. But I think between us to find that ability to do that for each other, ki even if things are taking time or not happening the way we would want, as co-actors to give each other that space and be like, take your time, do it, So I think वो chemistry आपको देखने को मिलेगी. Okay, so अविनाश सर, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे. जैसे कि विवान ने बोला कॉमिक टाइमिंग उन्होंने शाहरुख सर से सीखी, और एज वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में काफ़ी सारे लोग अवेयर होने के साथ साथ काफ़ी सेंसिटाइज भी हो गए हैं हम लोग कि ये चीज़ डालनी चाहिए, ये चीज़ नहीं डालनी चाहिए. एंड व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, एज पूरा परिवार बैठ के एक फिल्म देखता है, तो आपका मैं ये टेक ऑन जानना चाहती हूँ इस चीज़ पे कि अगर किसी मूवी में जो एलिमेंट्स होते हैं, भले वो लव हो, ड्रामा हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो, तो उस चीज को कितना सेंसिटाइज करना चाहिए हमें आजकल के टाइम पे? मैं मतलब उस तरीके से सवाल मैं आपका समझा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे एक समय में आता था ना कि महान पारिवारिक चित्र में, अभी क्या है कि इंडिविजुअल तरीके से लोग फिल्में देख रहे हैं. आप थिएटर को छोड़ दो तो सबके पास मोबाइल है, सबके पास पर्सनल स्क्रीन है. एक परिवार में एक साथ 10 लोग रहते हुए भी अलग अलग तरीके से फिल्म के लिए वक्त निकालते हैं और देखते हैं.
तो उसमें किसी भी मुद्दे की कहानी हो, किसी भी चीज को सेंसिटाइज करने की जरूरत क्यों है? है ना, एक नॉर्मल सी सूचना लोगों को जानी चाहिए कि ये फिल्म है, इस तरह की कहानी है, इस तरह का मुद्दा है ना। ट्रेलर से आपको बहुत सारी झलकियां मिल जाती हैं कि कैसी फिल्म है, तो लोग आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। ओके, सो लास्टली हम लोग का बस एक क्विक सेगमेंट है जिसका नाम है हैशटैग शो। तो मैं कुछ सेलिब्रिटीज का नाम लूंगी और आपको सिर्फ हैशटैग देना है। मैं इसमें बहुत बुरा हूँ इसको। अच्छा, कुछ इन गुण, लोगों के उनका साथ कोई करिए। गुण का एक हैशटैग हाँ, बनाना कुछ है। भी हैशटैग दे सकते इनके साथ हैशटैग करिए। चिलर या ऐसा हैं। कुछ, अरे हाँ। बिल्कुल, जो आपके मन में ओ, पहली चीज है ठीक आप वो हैशटैग दीजिए, ठीक है? तो पहले है शाहरुख खान। Hashtag king. हैशटैग कूल, एक्चुअली हिज कूल, हिज गॉट अविनाश- स्वैग हियर, हिज कूल। अविनाश सर आप ट्राई कीजिए। हैशटैग कॉन्फिडेंस का बाप। हाँ, सलमान खान। हैशटैग भाई, हैशटैग भाई, ऑफ कोर्स। Hashtag भाईजान. भाईजान। भाईजान. हैशटैग ह्यूमन। हाँ, हैशटैग बीइंग ह्यूमन। उनकी कहानियां मुझे बहुत पता है। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, हैशटैग गंगूबाई काठियावाड़ी। ओके। Talent. Super. हैशटैग वेरी क्यूट एंड टैलेंटेड। ओके, भाग्यश्री मैम। हैशटैग एलिगेंस एंड ब्यूटी एंड ग्रेस। Hashtag I. हैशटैग मासूम सा प्यार। ओके, नसीर सर। हैशटैग बाबा, obviously. Legend. Hashtag legend. हैशटैग यूनिवर्सिटी ऑफ एक्टिंग। ओ, जावेद जाफरी। ओ, हैशटैग मुंबई। Oh, it's the same, ये बड़ा same, अच्छा, ये same, बड़ा same. Copy paste. Hashtag. हैशटैग फैंटास्टिक टू फैंटास्टिक। ओके, लास्टली अमिताभ बच्चन। Hashtag pillar. He's really the pillar and the sort of foundation of Indian cinema. Hashtag बुनियाद. Sorry, hashtag बुनियाद. हाँ. Quintessential hero. Yeah. ओके, हैशटैग एंग्री यंग मैन। हम लोग उसी समय के वो तो teen exactly, वाले लोग हैं। exactly. ओके, सो लास्टली ऑडियंस को अगर आप एक मैसेज देना चाहें कि मूवी देखें वो और प्यार दें उसको, तो आप वो मैसेज क्या देंगे? देखिए क्या है, एक बहुत पुराना फिल्मी गीत है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। क्या? तो ये फिल्म का भी यही पैगाम है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की कहानी देखने जरूर आइएगा 14 मार्च को इन गलियों में। Wow. Thank you guys for watching Filming and do share and subscribe.